नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। गुरुवार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर चित्रकार मरहूम सैयद हैदर रजा के 102वें जन्मदिवस पर पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर सुबह स्थानीय बिंझिया स्थित कब्रिस्तान में उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी के कब्र पर चादर पेश की गई। रजा उत्सव में शामिल सभी कलाकार, रजा फाउंडेशन के सदस्य व स्थानीय लोगों ने हैदर रजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उल्लेखनीय है कि सैयद हैदर रजा को उनकी कला के भारत सरकार ने उन्हें तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। रजा साहब को 1981 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियों द ऑनर से 2015 में विभूषित किया। मध्य प्रदेश शासन ने 1981 में उन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला। इतने सारे सम्मान हासिल करने वाले वे भारत के एकमात्र चित्रकार हैं। रजा साहब का आज 102वां जन्मदिन है और मेरे ख्याल से मंडला से निकल के उन्होंने जो विश्व ख्याति प्राप्त की है और उससे मंडला को गहरा लाभ हुआ है और यहाँ पर एक तरह की कला चेतना जागृत हुई है जब से यहाँ पर रजा फाउंडेशन ने तरह तरह के कार्यशालाएं और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए। तो इस दौरान हमारे यहाँ इस वर्ष 3 दिन का 25 तारीख तक का कार्यक्रम है और जिसमें आज शाम को एक मंडला के फोटोग्राफर्स के छायाचित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन है और वो प्रदर्शनी अपने में एक अद्वितीय प्रदर्शनी है। अगर आप उसको देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के फोटोग्राफर प्रतिभाशाली हैं। उनके छायाचित्र जो है दुनिया के किसी भी छायाचित्र की कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और फिर उसके साथ ही हमारी जो रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स चलेंगी चित्रकला की और वो माटी के रंग पेंट करने की। इस वर्ष एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई है कि 2 तकनीकी कलाकार आ रहे हैं जो ग्राफिक को यहाँ पर सिखाएंगे। तो शुरुआत में मतलब लिनो कट से होगा और वो लिनो कट यहाँ के लोग भी करना सीखेंगे, जानेंगे और ये जो 2 एक्सपर्ट हैं वो उनको सिखाएंगे। तो इस तरह से ये एक वर्कशॉप 25 तक चलेगी और वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये हम लोगों का इस साल का कार्यक्रम है। थैंक यू। रजा साहब के जन्मदिन पे सारे कलाकार इकट्ठा, मतलब शुरुआत से ही युवा कलाकार वो जहाँ भी रहते थे उनके जन्मदिन पे, दिल्ली में हो या मुंबई में, एक प्रदर्शनी किया करते थे युवाओं के प्रोत्साहन के लिए। तो इस वर्ष यहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है। उसके साथ नाट्य संगीत, पूनम तिवारी जो कि बड़ी कलाकार हैं, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा शाम को। और छापा चित्र की एक नई विधा ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों इस वर्ष आयोजन किया गया है। आपको पुष्पांजलि देने आप बिंदु से ब्रह्मांड तक के यात्री के नाम से रजा साहब को जाना जाता है और उन्होंने न केवल मंडला के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने चित्र को लेकर जिस तरह का काम किया, इसके लिए उन्हें लगातार याद किया जा रहा है, लगातार याद किया जाता रहेगा। लगभग 15 साल पहले रजा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी ककैया, जब वो आए थे और अपनी मातृभूमि को लेकर के, अपने देश को लेकर के उनके अंदर जो प्रेम था वो बहुत अद्भुत प्रेम था। उनका मैंने अभिनंदन पत्र जब लिखा था तो उनके बारे में विस्तार से मैंने पता किया था। वो बहुत नेक दिल इंसान थे, वो बहुत बड़े कलाकार थे और यहाँ मंडला से विशेष लगाव उनका था। और मंडला में लगातार जुलाई में और अपना ये फरवरी में जो कार्यक्रम होता है, इसमें मंडला जिले के जो कलाकार हैं, न केवल मंडला जिले के कलाकार बल्कि पूरे भारतवर्ष से अनेक राज्यों से यहाँ पर कलाकार आते हैं और सीखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि रजा साहब की जो चित्रकला की जो विधा थी उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं इस रजा कला फाउंडेशन के माध्यम से, ये बहुत अद्भुत और अनूठा है। इसलिए रजा फाउंडेशन को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूँ।